और क्या हाल है बच्चों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एजुकेशनल हब पे। आज मैं आपको लेटर करवाने जा रही हूँ। चलिए करते हैं आज की लेटर। आज की लेटर जो है वो फॉर्मल लेटर होगी, जो हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो कंट्री है इंडिया, उसमें ड्रग मैनेंस के बहुत ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लेटर। Letter to the editor of newspaper pointing out the growing incidence of drug menace in India। लेटर हम लिख रहे हैं न्यूज़पेपर के एडिटर को, ताकि ड्रग मैनेंस के जो केस बढ़ रहे हैं उसको लेके, कि ताकि वो थोड़े से केस कम हों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी कि हमने जब भी लेटर्स लिखनी है, हमने ये ध्यान रखना है कि हम सब कुछ एक ही सीक्वेंस में लिखें। लेफ़्ट हैंड साइड सारा कुछ हम लिखें, मतलब हमने तो अपने अकॉर्डिंग लेफ़्ट हैंड साइड लिखना है और पेज के अकॉर्डिंग पेज के राइट हैंड साइड लिखना है। ये आप चीज़ का ध्यान रखना। और सारी चीज़ें एक ही फॉर्मेट में, मतलब एक ही लाइन में हो। कुछ ही चीज़ें यहाँ पे, कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सारा कुछ एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस, मतलब जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस। जो लेटर भेज रहा है उसका एड्रेस मतलब सेंडर एड्रेस। फिर हम लिखेंगे डेट। डेट की तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है एप्लीकेशंस में, लेटर्स में, सब में। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। 147 पंजाब एवेन्यू पठानकोट, देन डेट जुलाई 2021 लिख दो। 22 जौन सा ईयर चल रहा है वो लिखना। टू द एडिटर द ट्रिब्यून चंडीगढ़, मतलब कि कहाँ पे हमने लेटर भेजी है, चंडीगढ़ में। किसको भेजी है? ट्रिब्यून के ऑफिस में भेजिए, उसके एडिटर को भेजिए। यहाँ पे मतलब जिसको हम लेटर भेज रहे हैं, रिसीव कर रहा है जो हमारी लेटर, उसका एड्रेस होगा। ओके, रिसीवर एड्रेस लिखिए। देन हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी लेटर्स आती हैं। अगर हम उनको सब्जेक्ट ही नहीं बताएंगे कि हम लेटर क्यों लिख रहे हैं, उनको सपना थोड़ी ना आएगा कि हमने क्यों लेटर उनको लिखी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द ग्रोइंग इंसिडेंट्स ऑफ ड्रग मैनेंस, मतलब कि जो इंसिडेंट बढ़ रहे हैं दिन ब दिन ड्रग मैनेंस के, उसके ऊपर है। देन हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, वो तो हमने हर एक एप्लीकेशंस में लिखनी ही होता है। नेक्स्ट आई स्टार्ट। I shall be very thankful if you kindly allow me to express my views in your newspaper regarding the growing incidence of drug menace in the country। मतलब ये जो पैराग्राफ है ये इंट्रोडक्शन है इसकी। ये क्या है? इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, ये ध्यान रखना। इसमें हमने इतना बड़ा नहीं ये लिखते, हम छोटा सा लिखते हैं। इसमें लिखा है कि मैं आपका बहुत थैंकफुल हूँगा अगर आप मेरे व्यूज़ को एक्सप्रेस करोगे अपने न्यूज़पेपर में इस इंसिडेंट्स को लेके, ड्रग मैनेंस के इंसिडेंट्स को लेके, जो हमारी कंट्री में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। देन हम लिखेंगे बॉडी, जो मेन पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब लेटर का मेन बॉडी होती है, दिस इज़ बॉडी। चलिए मैं एक बार ये भी रीड आउट कर दूँ क्या लिखा है। ड्रग एडिक्शन is the major social evil of modern times. Drugs are used by certain persons to experience the floating sensations, feeling ease and relaxation। मतलब कि लोग क्यों लेते हैं? उनको लगता है कि हमारी झंझनाहट कम होगी, हमें अच्छा लगेगा, हम रिलैक्स हो जाएंगे, हमारे दिमाग पे टेंशन नहीं रहेगी। The use of drug means physical dependence upon drug, मतलब कि जब लोग इसका यूज़ करना शुरू हो जाते हैं और इस पर फिज़िकली डिपेंड ही हो जाते हैं, मतलब कि धीरे धीरे उनको इसकी लत लग जाती है। एन एडिक्ट हु डेवलप्स टॉलरेंस रिक्वायर्स मोर एंड मोर ड्रग्स टू टेक हिम टू द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसीज, मतलब कि उसको ऐसा लगता है कि मैं तो पता नहीं कौन से देश में आ गया हूँ, बड़ा ही अच्छा हो गया मेरी लाइफ अब। हैबिट ऑफ ड्रग्स टेकिंग अकर एट स्कूल, ये कहाँ कहाँ पे हैबिट हो जाती है? हमें ज़्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में। और ज़्यादातर ये ड्रग्स का नशा यंगस्टर्स को होता है, जो ज़्यादा शाय होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स उनको होती हैं, वो इसके बहुत जल्दी विक्टिम्स बन जाते हैं। द हैबिट ऑफ ड्रग taking occurs at school, college and universities.
Youngsters who are very, very shy, have emotional problems, they fall easy victims to this habit. Okay. Lack of parental care and supervision lead to use of drugs. मतलब जब पेरेंट्स बच्चों पे ध्यान नहीं देते, उनकी बातें नहीं सुनते ज़्यादातर, तब बच्चे ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं. ड्रग एडिक्ट क्या यूज़ करते हैं? नारकोटिक्स, जैसे कि हीरोइन, स्मैक लोग पीते हैं, आप लोगों ने सुना होगा नाम, पर दीज आर वेरी इंजurious टू आवर हेल्थ. इनटॉक्सिक ड्रग्स आर वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ. मतलब कि ये सारे जो ड्रग्स हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हैं. इनकी हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन नंबर ऑफ स्टेप्स टू चेक द ग्रोइंग मैनेंस. गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि वो इसको रोक पाएँ. द बेसिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोलॉजी सराउंडिंग leave the victim with no other option than to seek momentary escape from mental tension. मतलब कि लोग जो ड्रग्स लेते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो मेंटल टेंशन है ना, वो तो बहुत कम हो रही है. इफ़ यंग वंस आर assured of proper love and care, these problem will not arise. मतलब कि जो यंग वन है, जो बच्चे हैं, अगर उनको उनके पेरेंट्स का प्रॉपर प्यार मिल रहा है, केयर मिल रही है, उनके पेरेंट्स उनका एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं और रख रहे हैं, उनको कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो कभी भी ड्रग्स नहीं ले सकते. योर्स फेथफुली अमन. योर्स फेथफुली अमन लिखा यहाँ पे, जिसका भी नाम आपने लिखना है यहाँ पे आप उसका नेम लिख सकते हो. जैसे अमन ने ये लेटर लिखी, अमन ने लिख दिया. अगर आप लिख लो आपका नाम रंजीत है, आप रंजीत लिख दोगे. अगर आपका नाम स्नेहा है, आप स्नेहा लिख दोगे. जो भी नाम है आप यहाँ पे वो नेम लिख दोगे. ये थी आज की लेटर. आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा, आप सबको ये लेटर समझ आई होगी. और अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ आई, वो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट आस्क कर सकता है. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स एजुकेशनल हब. थैंक यू फॉर वॉचिंग.